कि हाउस फ्लिपिंग से वो साल में 40 से 50% भी कमा रहे हैं। कई बार आप सवाल करेंगे, ठीक है मैंने ले ली प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, 6-8 महीने साल बाद मैं निकलना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अच्छा बायर मिलेगा जो प्रॉफिट के साथ पैसा दे? अगर लंबे टाइम की मैं बात करूँ तो 1.5-2 साल अगर होल्ड करते हैं प्राइम लेवल से तो एवरेज 40-50% रिटर्न होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप जब भी सेल डीड होने से पहले या रजिस्ट्री से पहले अगर आप इसको एग्जिट कर जाते हैं तो आपको जो सेल डीड का जो हम रजिस्ट्रेशन चार्जेज है लगभग 6.25 से 8.25% तक वो आपका बच जाता है। आप पैसा तब नहीं कमाते हैं जब आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं। पैसा आप तब कमाते हैं जब आप प्रॉपर्टी सही रेट में सस्ते दाम में खरीदते हैं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। और आज फिर डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा के डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एक आज बहुत ही खास सब्जेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आपकी डिमांड पे, आपके रिमार्क्स पे, आपके कॉल्स पे हमारी टीम ने R&D किया है और पूरी जानकारी के साथ आज हम आपके पास लेके आए हैं हाउस फ्लिपिंग। हाउस फ्लिपिंग है क्या, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है? तो पूरे दुनिया में हाउस फ्लिपिंग फेमस है, साथ साथ इंडिया में भी। अब इसको हम सिंपल अर्थों में बताएं तो होता क्या है कि हमने कोई एक घर लिया, प्लॉट लिया, कमर्शियल लिया, कुछ भी लिया, लेकिन मोस्टली ये यूज़ होता है घर के टर्म में। आपने घर लिया, घर लेने के बाद शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में बेच के उसके ऊपर जो प्रॉफिट कमाया, जो चर्निंग किया, उसको हाउस फ्लिपिंग कहते हैं। इसको और इजी वे में मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपने एक बिल्डर से जब स्टार्टिंग लेवल में फ्लैट लिया, उसमें कई बार 8-9 महीने से लेकर 1.5-2 साल का टाइम मिल जाता है। एग्रीमेंट में भी आपको कम अमाउंट 20 से 25% देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, आपको 20 से 25 लाख एक इनिशियल अमाउंट देना होता है। आपके पास 9-10 महीने से लेकर 1.5-2 साल का टाइम मिल गया। इस बीच कंस्ट्रक्शन लिंक डिमांड आता है, तो आपके पास समय है कि आप इसमें एग्जिट करें प्रॉफिट के साथ। इसमें कई बार साल के अंदर 25-30% लेके 50-60% तक रिटर्न भी आ जाता है। अगर लंबे टाइम की मैं बात करूं तो 1.5-2 साल अगर होल्ड करते हैं प्राइम लेवल से तो एवरेज 40-50% रिटर्न होता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आप जब भी सेल डीड होने से पहले या रजिस्ट्री से पहले अगर आप इसको एग्जिट कर जाते हैं तो आपको जो सेल डीड का जो हम रजिस्ट्रेशन चार्जेज है लगभग 6.25 से 8.25% तक वो आपका बच जाता है। अब कई लोगों के, दर्शकों के इसमें सवाल भी आते हैं कि सर अगर मैं हाउस फ्लिपिंग करता हूँ तो क्या इसका होने वाला इनकम टैक्सेबल है? हाँ जी, ये टैक्सेबल है। अगर आप कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उसके ऊपर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन सबसे जो इसका प्रमुख पार्ट है कि आपका इन्वेस्टमेंट कम होता है। अगर पूरे फ्लैट की वैल्यू अगर 1 CR है, 50 लाख है, तो हार्डली 20 से 25% पैसा आपका लगता है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो उसके ऊपर रिटर्न अगर देखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर आता है। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, मेरे बहुत सारे NRIs हिंदुस्तान से, अलग अलग शहरों से, ट्राई सिटी से दर्शकों के, दोस्तों के कॉल आए हैं कि क्या हाउस फ्लिपिंग लीगल है। तो मैं बताता हूं कि हाउस फ्लिपिंग लीगल है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप उसको बेच रहे हैं। टर्म कुछ भी हो सकता है कि मैं अंडर कंस्ट्रक्शन लिया, मेरे पास टाइम है, मैंने बेच लिया। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की है, लीगलिटी बहुत प्राइम है। आप इस वीडियो के एंड तक देखें, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझें, उस पर विचार करें। फिर भी कहीं डाउट लगे तो हमारे डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के एक्सपर्ट पैनल से बात करिए, आपको एक एक जानकारी हमारी टीम आपको मुहैया कराएगी। अब दूसरी चीज़ इसमें आती है कि हाउस फ्लिपिंग लीगल तो है क्योंकि इसमें हम सारा काम लीगल कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम उसको आइदर सेल डीड करके, रजिस्ट्री करा के हम सेकेंड पार्टी को बेच के प्रॉफिट कर रहे हैं और उसका जो भी प्रॉफिट पोर्शन है उसका हम टैक्स भी पे कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम कोई भी रीसेल की प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पुरानी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसमें रिनोवेशन करके
उसमें कुछ चेंजेज करके, मॉडिफाई करके हम उसको अगर बेचते हैं, उससे भी प्रॉफिट आता है, इसको भी हाउस फ्लिपिंग में मिल लेते हैं। तो ये जो टॉपिक है, मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लगभग 50 से ज़्यादा कॉल आ चुके हैं। कई लोग कई परेशानी में पड़ चुके हैं लीगल, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बारीकी से नहीं समझा है। तो इसीलिए आज मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या आपने ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, लीगलिटी क्या होना चाहिए, आप सेल करेंगे तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, एग्जिट का ऑप्शन क्या होगा, कस्टमर को क्या बेनिफिट है और आपको क्या बेनिफिट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाउस फ्लिपिंग में कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक करोड़ की प्रॉपर्टी ली, जो एवरेज मार्केट ट्रेंड है कि 20 से 25% में एग्रीमेंट होता है। आपको कंस्ट्रक्शन लिंक में लगभग 1.5 से 2.5 साल 3 साल का टाइम मिल जाता है। अब होता क्या, फॉर एग्जांपल आपने 25 लाख लेके बुकिंग कर दी, 6-8 महीने में अगर उसकी कॉस्ट 20 से 25 लाख बढ़ता है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 25 लाख की है, तो आपके पास प्रॉफिट जो 25 लाख है वो 1 करोड़ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट कितना है, 25 लाख। तो जितना इनिशियल पीरियड में आप इंटर करते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व है कि हम बिल्डर की सारी लीगलिटी चेक करें, हम देखें क्या इसका CLU आ चुका है, इसका रेरा आ चुका है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है क्या, बिल्डर का बैकग्राउंड क्या है, क्या वो टाइमली डिलीवरी दे सकता है। बहुत सारे फैक्टर हैं। दूसरा फैक्टर आता है, आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है कि आसपास के एरिया में, सराउंडिंग में अगले 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में क्या आने वाला है नया, जिसके कारण प्राइस हाइक होगा। क्या कोई नया रोड निकल रहा है, कोई IT सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, नया कमर्शियल क्या आ रहा है, कोई मेजर कॉलेज आ रहा है क्या। बहुत सारा फैक्टर है कि उस एरिया के डेवलपमेंट के साथ वहाँ पे प्राइस कितना बढ़ेगा। इन सब के लिए आपको R&D करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि उसके लिए हमारी डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की अपनी R&D टीम है, जिसको हम डिफेंस एक्सपर्ट पैनल बोलते हैं, जो कि पूरे ट्राई सिटी में एक एक प्रोजेक्ट का रिव्यू हम करते हैं, एरिया वाइज करते हैं, प्रोडक्ट वाइज करते हैं, रोड वाइज करते हैं, और उसकी रिव्यू हम कस्टमर से 1-to-1 डिस्कस करते हैं। उनकी रिस्क एपेटाइट भी बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाने में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न आ सकता है, और कस्टमर की सलाह पर ही उसको हम रिकमेंड करते हैं आगे। कई दर्शकों के सवाल है कि पुराने घर को फ्लिप करके कैसे पैसा कमाएं। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी पुराना घर हो जाता है तो कम कॉस्ट में मिलता है आपको। ज़रूरत क्या है आपको, उसको रिनोवेट करने की, उसको अच्छी तरह से मॉडिफाई करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेटेस्ट फॉल सीलिंग करा दें, वॉलपेपर लगा दें, किचन को मॉडिफाई कर दें, वॉशरूम में मॉडिफिकेशन कर दें, उसमें जो फिटिंग्स है उसको चेंज कर दें। ये एक एवरेज कॉस्ट आता है, लेकिन इसका रिटर्न बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज के समय में जो एक एंड यूज़र है उसको इतना समय नहीं चीज़ों पे समय लगाने के लिए, आप उसको क्वालिटी प्रोडक्ट सब कुछ कंप्लीट करके देते हैं तो एक अच्छा रिटर्न इसके ऊपर आता है। अब कई दर्शकों का सवाल था कि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एक अच्छी कमाई है, तो उसमें रिस्क भी बहुत सारा इन्वॉल्व है। मैं नहीं कहता हूँ कि शेयर मार्केट ख़राब है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग से करते हैं। लॉन्ग टर्म तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म हमेशा रिस्की है। तो आप भी अगर चाहें तो शेयर मार्केट की तरफ हाउस फ्लिपिंग शॉर्ट टर्म कर सकते हैं 6-8 महीने में, कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, रिनोवेट कराया या अंडर कंस्ट्रक्शन ली, 6-8 महीने में उससे बाहर निकल गए प्रॉफिट लेके। आप मीडियम टर्म में 2 से 2.5 साल का टाइम ले सकते हैं कि आपने कोई घर लिया, नया भी लिया, पुराना भी लिया, उसको रिनोवेट करके वेट किया और उसके बाद एक अच्छे प्राइस पे सेल किया। और लॉन्ग टर्म पोजीशन शेयर मार्केट की तरह ले सकते हैं कि मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली, कई प्रोडक्ट है जिसका 3 साल से 4 साल पोजीशन का टाइम है, आपने होल्ड किया, जब वो पोजीशन पे आया, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोई 50 लाख का फ्लैट था, आपने 12.5 लाख देके 25% देके बुक किया, 2.5-3 साल में कंस्ट्रक्शन लिंक में आपका पैसा गया। अब वो जब पोजीशन पे आया तो 70 से 75 लाख उसका रेट है, लेकिन आपने इकट्ठा 50 लाख दिया नहीं, आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके गया है। आपका कोई दोस्त है मार्केट में, कोई इन्वेस्टर है, नोन है, आप उसको कह सकते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट से 70 लाख का मिलता है, मैं 68 का देता हूँ, 67 का, उसको भी फ़ायदा है, कस्टमर को भी और आपको भी। आपका नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूँ 50 लाख पे 16-17 लाख नहीं है,
बिकॉज हम बात करेंगे कि आपका जो पैसा गया है 3 साल के अंदर गया है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा हो जाता है और पैसा इकट्ठा हो जाता है और उस पैसे को आगे फिर दोबारा आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर हैं, मित्र हैं, हमारे साथ हैं, चाहे मार्केट में भी जो अच्छे एक्सपर्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने देखा है कि हाउस फ्लिपिंग से वो साल में 40 से 50% भी कमा रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपको सही सलाह दे, सही समय पे आपकी एंट्री कराए और सही समय पे एग्ज़िट करना भी ज़रूरी है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हाउस फ्लिपिंग में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो सबसे बड़ा एक रिस्क आता है फ्लक्चुएशन का। जैसे हम बात करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है तो रियल एस्टेट में भी उतार चढ़ाव आता है। कई बार हो सकता है कि आपने जब चूज किया इन्वेस्टमेंट का, उस टाइम में शेयर मार्केट भी अप था, प्रॉपर्टी मार्केट भी अप था और आपके लेने के बाद करेक्शन हुआ। तो मैं एक चीज़ इसमें आपको बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट जब गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट का करेक्शन होता है तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है उस पॉइंट पे। तो फ्लक्चुएशन के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि आपका पैसा कम हो जाएगा, बहुत रेयर चांसेस में है। वो डिपेंड करेगा लोकेशन के ऊपर, वहाँ की डिमांड क्या है, सिटीज़ कौन सी है, बहुत सारा फैक्टर इसके साथ इन्वॉल्व है। तो फ्लक्चुएशन तो है, लेकिन इतना बड़ा फैक्टर नहीं है कि आपको कोई मेजर लॉस करा दे। दूसरा फैक्टर है मेंटेनेंस का। वो तब आता है जब आप उसको होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई फ्लैट ले लिया और उसकी सेल डीड करा ली, रजिस्ट्री करा ली, उसके बाद आपने होल्ड किया हुआ है, नहीं बेचा और किराए पे भी नहीं लगाया। अगर किराए पे लगाते हैं तो मेंटेनेंस कभी भी आपके ऊपर एक लोड महसूस नहीं होता है। तो मेंटेनेंस आपका एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक अच्छी सोसाइटी में 3 से 4 हज़ार है। अगर आपने उसको न किराए पे लगाया है न बेचा है, तो साल 2 साल अगर आप रखते हैं तो साल में लगभग 30-40 हज़ार का मेंटेनेंस आ गया। अगर आपने 2 साल रखा तो 80 हज़ार का। लेकिन ये मेंटेनेंस भी आपको खलता नहीं है, क्योंकि साल से 2 साल में सराउंडिंग में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है। तो बहुत ज़्यादा एक फैक्टर नहीं है जो आपको नुकसान करने वाला है। लेकिन हाँ, यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब आप पोजीशन के ऊपर आए तो आपका अगर विचार है एग्जिट करना, आपका विचार है कि पैसे को अगेन फ्लिपिंग करना, तो सेल डीड से पहले आप उसको सेल करके बाहर निकले, ताकि आपको मेंटेनेंस का भी आपके ऊपर भार ना पड़े। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छे बायर का समय पे मिलना। कई बार आप सवाल करेंगे, ठीक है मैंने ले ली प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन, 6-8 महीने साल बाद मैं निकलना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अच्छा बायर मिलेगा जो प्रॉफिट के साथ पैसा दे? तो इसका जवाब है कि आप ऐसे लोगों के टच में लें जिनके साथ आप डील करें, जिनकी मार्केट में एक अच्छा नेटवर्क हो, जिनकी पकड़ हो और आपको एग्जिट करा के प्रॉफिट के साथ आपका पैसा निकलवा सकें। कई बार होता क्या है कि आप जल्दबाजी में आप नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ डील करते हैं, तो जब एग्जिट का टाइम आता है तो खुद आपको भागना पड़ता है मार्केट में। तो इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि जहां कहीं भी इंडिया में, पैन इंडिया या बाहर भी कोई प्रॉपर्टी लें, तो जो अच्छे ब्रोकर्स हैं, चाहे जो अच्छे रेरा अप्रूव्ड लोग काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी राय लें और उनके अनुसार आप इन्वेस्ट करें। आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जिट में। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोजीशन। आपने फ्लैट तो ले लिया, आपने डाउन पेमेंट कर दिया, कंस्ट्रक्शन लिंक पैसे भी दे रहे हैं, आपका सही टाइम पे पोजीशन मिलता है, सही क्वालिटी से फ्लैट डिलीवर होता है, तब उसका रेट एक अच्छे लेवल पे आता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए बार बार मैं क्यों कहता हूँ, जब भी प्रॉपर्टी लें रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लें। जो रेरा अप्रूव्ड वर्किंग ब्रोकर्स हैं, जो एस्टेब्लिश्ड जो एक्सपर्ट हैं, उनकी राय से लें, ताकि आप बिल्डर का बैकग्राउंड जान सकें, उनके बारे में समझ सकें कि क्या ये सही टाइम पे पोजीशन दे सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। 5वां पॉइंट है रिसर्च एंड एनालिसिस। कई दोस्त हमारे बताते हैं कि हम ये काम खुद कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार होता क्या है कि हमें बीमार होते हैं और हम खुद ही R&D करके दवाई लेना शुरू कर देते हैं। मे भी आप ठीक भी हो सकते हैं और हो सकता है कि रिएक्शन भी हो जाए। तो बार बार मैं आपको अनुरोध करता हूं कि जब भी आप प्रॉपर्टी मार्केट में इंटर करते हैं, काम कर रहे हैं, तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें। जो लोग R&D कर रहे हैं, जिनका रिसर्च एनालिसिस है प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिल्डर के ऊपर, एरिया के ऊपर, फ्यूचर प्लान के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके प्रॉफिट का बड़ा पार्ट इससे आने वाला है कि R&D क्या हुआ है। मे भी हो सकता है आप जिससे प्रॉपर्टी ले रहे हैं
चाहे उनका अपना एक छोटा सा फ़ी होगा, एक कॉस्ट होगा, लेकिन वो कॉस्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपके प्रॉफिट में वो आपको सेंध लगा सके। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके एनालिसिस को ज़रूर समझें। हाँ, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार इन्वेस्ट करें, लेकिन राय ज़रूर लें। ये हमने आपको बता दिया 5 रिस्क फैक्टर कि क्या क्या आपने ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आपने सावधानी पूर्वक लेके चलना है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जो इस शॉर्ट हम बात करें 10-15 मिनट के वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता था, परंतु फिर भी अगर आप फ्लिपिंग करना चाहते हैं तो इस 5 पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब आगे मैं बताता हूँ इसके जो नेक्स्ट आता है कि जब भी हम अगर कोई फ्लिपिंग में आगे आपको समझ में ना आए तो आप हमारे एक्सपर्ट पैनल से बात करिए। आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में मिल सकते हैं, हमारे डिफरेंट ऑफिसेस हैं, हमारे ट्रेंड मैन पावर है जो आपको बताती रहेगी। और स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन क्या चेक करें, इसके ऊपर हमारा वीडियो बना हुआ है, उसको ज़रूर चेक करें कि 10 से 11 डॉक्यूमेंट अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्या क्या चेक करें और कैसे वर्किंग करें, ये देखें और आगे इसको शेयर भी करें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 गलतियाँ अक्सर जो इन्वेस्टर करते हैं और उससे बचना चाहिए। सबसे पहला है, जब हम बाइंग करते हैं ओवर प्राइस्ड। जब भी मैं लोगों को बार बार बताता हूँ, आप हमारा पिछली वीडियो देख सकते हैं कि आप पैसा तब नहीं कमाते हैं जब आप बेचते हैं। आप इसको नोट कर लें, आप पैसा तब नहीं कमाते हैं जब आप प्रोडक्ट को बेचते हैं, प्रॉपर्टी को बेचते हैं। पैसा आप तब कमाते हैं जब आप प्रॉपर्टी सही रेट में, सस्ते दाम में खरीदते हैं, सो दैट जब आप बेचें तो आपको जो अंतर है वो डिफरेंस ज़्यादा हो। एग्जांपल मैं देता हूँ कि पर्सन ए है, उसने एक प्रॉपर्टी को 50 लाख में खरीदा, पर्सन बी उसी ने उस प्रॉपर्टी को 55 लाख में खरीदा। अगर वो प्रॉपर्टी 2 साल के बाद 60 लाख का बिकता है तो एक को प्रॉफिट कितना आएगा, 10 लाख, एक को 5 लाख। तो हमेशा सेलिंग से ज़्यादा बाइंग इम्पॉर्टेंट है। बाइंग के समय रिसर्च इम्पॉर्टेंट है। बाइंग के समय समझना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट लें, कब लें और कहाँ पे लें। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, नॉट हैविंग द पेशेंस। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा, बीच में कोई अप डाउन आया, आप घबरा जाते हैं और जल्दबाजी में बेच देते हैं। तो आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी लिया है, पूरी रिसर्च करके लिया है या किसी एक्सपर्ट के थ्रू लिया है जिनके ऊपर आपका भरोसा है, तो आप उनसे राय लीजिए, आप वेट करिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, मार्केट में कोई र्यूमर आए, कोई एक छोटी सी बात हो गई और प्रॉपर्टी स्टेगनेट हो जाती है 2-4-6 महीने के बाद, और वो चीज़ें क्लियर हो जाती है। पता चला आपने प्रॉपर्टी बेच दी, 2-4 महीने के बाद उस प्रॉपर्टी की 20 से 30% वैल्यू बढ़ गई। तो मैं बार बार लोगों को समझाता हूँ कि जब भी आप प्रॉपर्टी मार्केट में एंटर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो पेशेंस का रखना बहुत ज़रूरी है और समय का ध्यान रखना, सही समय पे बेचना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, बजट मैनेजमेंट। आपने प्रॉपर्टी तो ले लिया लेकिन बजट का प्लानिंग नहीं किया। कई बार आप बीच में घबरा जाते हैं कि मुझे जल्दी बेच देना चाहिए, मुझे जल्दी निकलने जाना चाहिए, और इसका अगला अगर पेमेंट है, कंस्ट्रक्शन लिंक है, तो वो भी पेमेंट आपने करना है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सारी प्लानिंग देख लें, ताकि बजट मैनेजमेंट के कारण जल्दबाजी में आपको उसी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचना ना पड़े। तो दोस्तों, आज मैंने जो फ्लिपिंग, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग, फ्लैट फ्लिपिंग, चाहे प्लॉट, कॉमर्शियल, कुछ भी है, ये सारा एक मैटर हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो फेनोमेना चलता है फ्लैट फ्लिपिंग, उसी पे हमने बात किया आप लोगों की राय के अनुसार, आप लोगों के अनुसार। और इसी तरह अपना प्यार, साथ, सहयोग बना के रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये हमारा एक शौक़ है कि प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें। क्योंकि कई दोस्त हमारे कहते हैं कि लोग तो अक्सर सेल की बात करते हैं, तो सेल तो हमारी टीम करती है, उनका काम है, हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। तो जो ज्ञान मैंने 15 सालों में अर्जित किया है, जो मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसमें माध्यम आप बनेंगे और लोगों को फ़ायदा होगा। जहाँ कहीं भी आपको कमी लगती है तो हमें अपना कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ताकि उसको हम आगे सुधार करें और अच्छा करें। और डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा जो है आप लोगों के साथ खड़ी है, आपके साथ नए नए जो टॉपिक्स को लेके आती है और रेगुलर बेसिस पे आपके साथ जुड़ी रहती है। एक बार पुनः आपके साथ सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद और आभार। मैं राकेश शर्मा,
मैनेजिंग डायरेक्टर डिफेंस रिलेटेड ग्रुप ऑफ कंपनी, तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ये अगर मैं बात करूं डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा हार्डली मुझे 3 से 4 महीने पहले हमने शुरू किया था आप लोग के सुझाव पे, और इतना दर्शकों का, हमारे इन्वेस्टरों का, इवन मैं बात करूं तो बिल्डर्स के कॉल आते हैं कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो। तो आने वाले टाइम में और भी इसमें कई चीज़ें ऐड ऑन करूँगा और इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। धन्यवाद।